हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए निकुंज ठकरार। अ, पहले तो डिस्क्लेमर कि ये जो भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ या समझा रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज बाइंग ए कॉल ऑप्शन। वी विल डिस्कस अबाउट बाइंग ए कॉल ऑप्शन। अभी हम ऑलरेडी क्या देख चुके हैं लास्ट जो भी वीडियोस मैंने बनाए, दो या तीन तीन वीडियो है आई थिंक। तो हम उसमें ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो कॉल ऑप्शन तभी बाई करना चाहिए कि जब अंडरलाइंग प्राइस अपने को लगता है कि बढ़ेगा। मीन्स अभी जो स्पॉट प्राइस है वो अपने को लग रहा है कि बढ़ेगा, तो हम लोगों को कॉल ऑप्शन बाई करना चाहिए। ओके, पहली चीज ये है। दूसरी चीज कि अगर स्पॉट प्राइस मीन्स अंडरलाइंग प्राइस अगर फ्लैट रहने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है, तो इट इज नॉट ए गुड थिंग टू बाय कॉल ऑप्शन, राइट? कि तो तभी नहीं करना चाहिए बाय। ओके, और तीसरा है कि the money the buyer of the call option would lose is equivalent to the premium the buyer pays to the seller of the call option। मीन्स कि मैक्सिमम लॉस कॉल ऑप्शन बायर का जो प्रीमियम पे करता है इनिशियली वही जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। वो ऑलरेडी हमने पहले देखा है। आज भी ये सब चीजें आने वाली है, क्योंकि ये एक मेजर पार्ट है कॉल ऑप्शन बाइंग का। बराबर, कॉल ऑप्शन सेलिंग में अलग ही रहेगी सिचुएशन, लेकिन ये कॉल ऑप्शन बाइंग का बेस है पूरा। ओके, तो ये तीनों चीज अपने माइंड में रख के हम आगे बढ़ते हैं। ओके, और क्या है देख। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आई विल रिक्वेस्ट अगेन दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और यू कैन क्लिक बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई पोस्ट द वीडियो। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कर सकते हो नोटिफिकेशन के लिए। Okay, so let's start. Yeah, this is the today's topic: intrinsic value of call option, generalizing the profit and loss of call option buyer, then call option buyer payoff, and what we learned today. Okay, yeah. First, we'll start with intrinsic value of call option. इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या है? तो मीन्स वो ऐसी चीज है, दिस इज नथिंग बट स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मीन्स स्पॉट प्राइस मीन्स द अंडरलाइंग प्राइस, मीन्स एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। अब एक्सपायरी होता है तो एक्सपायरी के टाइम पे क्या अंडरलाइंग प्राइस का वैल्यू है माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मीन्स कि जो पुट कॉल ऑप्शन आपने लिया है, लाइक 250 सी 260 सी आईटीसी का सपोज, तो आपने वो कॉल ऑप्शन लिया है, तो वो आपका स्पॉट प्राइस हो गया। वो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। मैं आपको वापस लिंक प्रोवाइड करूंगा कि आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। ये क्लियरली एक्सप्लेन किया था, बराबर डिटेल्ड में, विथ एग्जांपल। ओके, सो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो जब भी आपके पास टाइम हो, लेकिन ये समझ लो कि स्पॉट प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी मीन सपोज 31 जनवरी को एक्सपायरी है, तो वो दिन क्या प्राइस था अंडरलाइंग का। ओके, माइनस स्ट्राइक प्राइस। अगर वो पॉजिटिव है तो मीन्स यू आर इन प्रॉफिट। करेक्ट करेक्ट। और अगर आप नेगेटिव है वो, तो वो आपका लॉस है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा जीरो रहती है। ओके, जीरो से नीचे नहीं जा सकती। करेक्ट, वो आपको आगे पता चलेगा, मैंने एग्जांपल भी दिए है। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, तो अपना एग्जांपल जो आईटीसी वाला चल रहा है वही हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से आईटीसी का 200 सी लिया। ओके, कॉल ऑप्शन बाय किया बाय पेइंग प्रीमियम ऑफ 4.6। ओके, अभी करंट मार्केट प्राइस आईटीसी का 194 चल रहा है। ओके, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था, और ये एक्सपायरी डेट है वो 31 जनवरी है। तो आप देख सकते हो, मैंने अभी ये आज ही ये स्क्रीनशॉट लिया है निफ एनएससी से। 200 का प्रीमियम देखोगे इधर तो 4.5 है, बराबर। तो 4.5 प्रीमियम पे मिस्टर ए ने कॉल ऑप्शन लिया है। ओके,
अभी सिचुएशन क्या होगी एक्सपायरी पे, अगर 30, ये 15th को था, अभी आप 13 जनवरी को आप समझ लो कि क्या एक्सपायरी होगी। ओके, एक्सपायरी में क्या होगा, या तो आपका जो कॉल ऑप्शन आपने लिया है उससे स्ट्राइक प्राइस है, मीन्स जो करंट वैल्यू है अंडरलाइंग का, वो या तो ज्यादा रहेगा या तो फिर कम रहेगा या तो फिर सेम रहेगा। सपोज मैंने इधर भी सब एग्जांपल लिए हैं, तो आप आराम से समझ सकते हो। सपोज स्टॉक प्राइस 200 के अबो रहेगा, हमने 200 का कॉल ऑप्शन लिया था, बराबर, या फिर 200 के नीचे रहेगा दूसरा सिनारियो, और तीसरा सिनारियो एग्जैक्ट 200 रहेगा, बराबर। आपने एग्जांपल मैंने अभी जो पढ़ा उसमें आपने मार्क किया रहेगा कि 200 का हमने कॉल ऑप्शन लिया है। होपफुली वो तो अभी आपको क्लियर हो गया रहेगा मेरा प्रीवियस वीडियोस देख के, कि भाई कॉल ऑप्शन कौन सा, स्ट्राइक प्राइस किसको बोलते हैं। अगर नहीं है तो आप वापस वीडियो देख लो, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो आइधर ये तीन में से एक सिनारियो रह सकता है, बराबर। ओके, तो लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, अगर स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी 220 हो गया, ओके, मीन्स आपने वो टाइम पे 194 था, अभी 220 हो गया, करेक्ट। तो आपका क्या हो गया, आईवी मीन्स इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 20 रुपए, क्योंकि आपने 200 में खरीदा था, अभी वैल्यू हो गया 220, तो मीन्स स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो विच इज इक्वल टू 20। ओके, अभी दूसरा एग्जांपल आप देखोगे तो वो उसमें भी 210 हो गया प्राइस, तो इट मीन्स कि आपका 10 आईवी हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, करेक्ट। भी थर्ड एग्जांपल इधर देखोगे तो इधर 180 माइनस 200 मीन्स ये नेगेटिव हो गया। पर देखो इधर मैंने -20 नहीं लिखा, वाई, कि इंट्रिंसिक वैल्यू कभी जीरो से ज्यादा नहीं जा सकता, मैक्सिमम जीरो ही हो सकता है। ओके, और फोर्थ है कि आईटीसी 200 पे ही एक्सपायर हुआ, मीन्स स्ट्राइक प्राइस भी आपने 200 लिया था और स्पॉट वैल्यू भी एक्सपायरी पे 200 है, तो विच इज इक्वल टू जीरो। ओके, अभी ये सब आईवी कैलकुलेशन का आपको रिलेवेंस आगे समझेगा कि क्या होता है इसका रिलेवेंस। ओके, लेट्स सी। Okay, now this is a second topic for today, which is generalizing the profit and loss of call option buyer. ये थोड़ा मीन्स लंबा चलेगा। ओके, तो मे बी इट माइट बी पॉसिबल कि मैंने जो चार टॉपिक कवर करने का सोचा था वो चार नहीं होंगे और दो ही होगा। ओके, देन मे बी आई विल डिवाइड अगेन माय वीडियो सो दैट वीडियो विल नॉट गेट स्ट्रेच अननेसेसरीली। ओके, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। ओके, जनरलाइजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कॉल ऑप्शन बायर। ऐसे तो आपको पता चल ही गया है कि भाई अगर आपका स्पॉट प्राइस ऊपर है, ओके, स्ट्राइक प्राइस है, तो आप प्रॉफिट में हो। अगर आपका जो भी स्पॉट प्राइस है वो अगर कम है आपके स्ट्राइक प्राइस से, तो आप लॉस में हो। ओके, लेकिन इसमें तीसरी भी सिचुएशन है कि भाई अगर स्पॉट प्राइस जो करंट है वो अगर प्रीमियम कवर नहीं कर रहा है अपना, तो भी हम लॉस में जाते हैं। वो हम देखेंगे आगे। ओके, मैंने सब बहुत डिटेल में एग्जांपल दिया है, मैं एक्चुअल में ट्राई कर रहा हूँ कि डिटेल में समझाऊं। ओके, तो मीन्स कि आप समझ सकते हो, तो वही देन ओनली माई पर्पस विल बी सर्व्ड, अदरवाइज मीन्स मीनिंग नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी भगा के सब क्लोज कर दूं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो जनरलाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू का ऑप्शन माइंड में रखते हुए हम देखते हैं कि क्या होता है। ओके, लेकिन आप वो मत भूलना, मीन्स डू रिमेंबर दैट वी हैव पेड 4.6 प्रीमियम। ओके, मैंने वो एनएससी वाला स्क्रीनशॉट दिखाया था कि हमने 200 सी का स्ट्राइक प्राइस लिया था आईटीसी का कॉल ऑप्शन, उसका प्रीमियम हमने 4.6 दिया था। अभी आप वो भी समझ गए रहेंगे कि प्रीमियम क्या चीज है। ओके, प्रीमियम इंपॉर्टेंट चीज है, मेन वन ऑफ द मेन थिंग इन ऑप्शन। ओके, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप वापस वीडियो देखो, एक बार नहीं दो बार देखो, लेकिन ये सब बेसिक चीजें समझ लो। ओके, तो ही मीन्स यू विल फील दैट यू आर ऑन अ पिच, अदरवाइज आपको लगेगा कि आपको समझ नहीं रहा है कुछ भी चीज। ओके, तो हमने एग्जांपल में 200 का सी लिया था और 4.6 प्रीमियम दिया था, बराबर, आईटीसी का। ओके, अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो हम आप देख सकते हो इसमें मैंने 12 एग्जांपल दिए हैं। ओके, तो क्या क्या स्पॉट प्राइस हो सकता है, मीन्स कि एक्सपायरी पे ये प्राइस है 185, 190, 195।
ओके, आपने 200 का कॉल ऑप्शन लिया था, बराबर। तो अभी ये सब स्ट्राइक प्राइस मीन्स आपका स्ट्राइक प्राइस 200 है और ये सब एक्सपायरी पे आईटीसी का प्राइस है। सपोज आपने प्रीमियम पेड किया था 4.6, ओके, अपने एग्जांपल के हिसाब से। अभी इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू हमने आगे देखा है, बराबर। इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स स्पॉट वैल्यू माइनस एक्सपायरी प्राइस, करेक्ट। तो अभी स्पॉट वैल्यू क्या है? 185 माइनस 200, ओके। लेकिन इधर मैंने जीरो रखा है, क्यों? बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज जीरो और मोर देन जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। फिर 190 में जीरो, 195 में भी जीरो, 200 में भी जीरो। अभी 200 4.6 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अपना प्रीमियम 4.6 था, ओके। तो 204.6 में 4.6 इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। सेम वे आप देखोगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू 20, 25, 27, 30, 35 मीन्स जैसे जैसे ऑप्शन में स्पॉट प्राइस का वैल्यू बढ़ता जाता है, प्रॉफिट बढ़ता जाता है, ओके। तो ये तो आपका हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन हमारा प्रीमियम भी हमने पे किया है, वो हमने अभी भी किधर भी कंसीडर नहीं किया है, ओके। तो अभी आप देखोगे तो लास्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, बराबर, मीन्स कि आपका ऑप्शन है वो ऑलरेडी आउट ऑफ मनी एक्सपायर हो गया है, ओके। वो आउट ऑफ मनी का मीनिंग आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन आपका जो वैल्यू है ऑप्शन का वो आउट ऑफ मनी चला गया है, इसलिए जीरो हो गया, इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, ओके। तो आपका लॉस हो जाएगा 4.6 का। अभी फिर है 190, ओके। अभी 190 में आप देखोगे तो भी 4.6 का लॉस, 195 में भी 4.6 का, क्योंकि आप जो प्रीमियम दे रहे हो वही मैक्सिमम लॉस होता है ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में। मीन्स अगर आप, हमने पहले भी देखा है कि कॉल ऑप्शन अगर आप बाय करोगे तो आपका मैक्सिमम लॉस आप जो प्रीमियम देते हो वही जाता है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, बराबर। कॉल ऑप्शन में रिस्क लिमिटेड रहता है, रिवॉर्ड अनलिमिटेड रहता है, ओके। अभी आप देखोगे कि 204.6 मैंने इसलिए लिखा है कि इधर जीरो आता है, तो वो अपना ब्रेक इवन पॉइंट है। मीन्स अगर स्पॉट प्राइस 204.6 रहा एक्सपायरी पे, तो आपको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस आएगा, करेक्ट। लेकिन 204 के जैसे ही ऊपर निकल जाएगा प्राइस, स्पॉट प्राइस और अंडरलाइंग प्राइस, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता जाएगा। अभी आप देखो 220, 225 ये सब हो रहा है, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी 15.4, 20.4 बढ़ता जा रहा है, राइट। तो हम इसमें से क्या जनरलाइज कर सकते हैं? अपना मेन पर्पस यही है कि अपने को जनरलाइज करना है। तो आप क्या जनरलाइज कर सकते हो इस सिचुएशन में? कि यही कि भाई अगर कॉल ऑप्शन का स्पॉट प्राइस आपने जो स्ट्राइक प्राइस लिया है उससे नीचे है, बराबर, तो आपका प्रीमियम गया, मीन्स प्रीमियम का लॉस हो जाएगा टोटली। अगर वो उसके ऊपर है, कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड उससे ज्यादा है, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। और अगर एग्जैक्ट है तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे रहोगे। इधर एग्जैक्ट अमाउंट क्या है? 204.6, तो इधर आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हो, करेक्ट। तो अभी यही चीज मैंने आगे एक्सप्लेन की हुई है, मीन्स राइटिंग में, ओके। तो हमने क्या जनरलाइज कर सकते हैं? ओके, अपना ऑब्जेक्टिव है कि ये जनरलाइज करे, बराबर। तो हमने क्या जनरलाइज किया अभी देखो पहले में, फॉर ए कॉल ऑप्शन बायर ए लॉस अकर व्हेन द स्पॉट प्राइस मूव बिलो द स्ट्राइक प्राइस, ओके। जो हमारे पहले 4 एग्जांपल थे ना, वो 12 में से 1 to 4 जिसमें स्पॉट प्राइस कम था स्ट्राइक प्राइस से, ओके। तो वो हम केसेस में लॉस किया, बराबर हमने, लेकिन कितना लॉस किया? तो मैक्सिमम प्रीमियम जितना। दूसरा जनरलाइजेशन वो क्या है कि भाई कॉल ऑप्शन प्रॉफिटेबल तब होता है कि स्पॉट प्राइस मूव ओवर एंड अबव द स्ट्राइक प्राइस, ओके। स्ट्राइक प्राइस पहला तो चीज है कि स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाएगा तो ही आपका ऑप्शन प्रॉफिटेबल होगा, ओके। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि भाई आप प्रीमियम, आपका स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम उससे ऊपर जाना चाहिए, तो ही जाके आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ओके। तो ये जनरलाइजेशन 2 आप 6 से 12 जो एग्जाम्पल थे प्रीवियस स्लाइड के, उसमें आप देख सकते हो, ओके। अभी ये
एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन क्या है? देयर इज एक्सेप्शन टू द अबव जनरल रूल. द एक्सेप्शन इज even if spot price is higher, Mr. A can incur loss. However, that loss is restricted up to premium amount paid. And when spot price, oh, there is something missed actually while typing. And जो वो spot price है वो नियर बाय रहेगा, बराबर. वही चीज है, वो हम आगे देखेंगे कि भाई दो जनरलाइजेशन हमने कर लिए कि भाई अपना स्ट्राइक प्राइस है वो स्पोर्ट प्राइस से कम रहेगा, वो टाइम पे हम लोग लॉस में रहेंगे. स्ट्राइक प्राइस कोल, हाँ, स्पोर्ट प्राइस कोल स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है तब हम प्रॉफिट में रहेंगे. ओके. और तीसरा ऐसा चीज है कि इवन दो कि आपका स्पोर्ट प्राइस है आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है, फिर भी हम लॉस कर सकते हैं, बराबर. वो सिचुएशन अभी आगे आएगी कि वो क्या सिचुएशन है. ओके. और अगर स्ट्राइक प्राइस और स्पोर्ट प्राइस इक्वल है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस जोन पे हो. ओके. तो ये ऑप्शन का ये फॉर्मूला है प्रॉफिट और लॉस का. पीएनएल इक्वल टू मैक्सिमम जीरो और स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड. ओके. ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये याद रखो कि कॉल ऑप्शन का आपने प्रीमियम दिया है प्लस आपने जो स्ट्राइक प्राइस खरीदा है आपका उससे ज्यादा ही होना चाहिए स्पॉट प्राइस, तो जाके आप प्रॉफिट कमा सकते हो. ओके. लेट्स सी नाउ. ओके. हाँ, दिस द वन कि भाई आपका स्ट्राइक प्राइस सेम ही चीज है जो मैंने पहले रिपीट कर दी, ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी बता दिया. और अगर ये क्या होता है कि बी ब्रेक इवन पॉइंट, वो आप पॉइंट नंबर 5 में समझ सकते हो, जो मैंने आगे आगे का स्लाइड था उसमें जो पॉइंट नंबर 5 था उसमें ब्रेक इवन पॉइंट था कि मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस जोन था, बराबर. ओके. लेट्स मूव अहेड. ओके. ये ऐसी सिचुएशंस है जिधर आपका स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है. ओके. तो भी आप लॉस कर रहे हो. उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप प्रीमियम पे कर रहे हो, इसीलिए. अभी आप देखोगे कि अगर आईटीसी का स्पॉट 201 हो गया, 202, 203, इधर भी मैंने 6 एग्जांपल दिए, तो आप देख सकते हो कि 201 हुआ तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 1 हो जाएगा, बराबर, क्योंकि आपने 200 पे लिया था और स्पॉट प्राइस 201 है, तो 1 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया. लेकिन उसके सामने आपने 4.6 का प्रीमियम भी दिया है ना. आपने वो 200 का स्ट्राइक खरीदा है, उसके लिए 4.6 प्रीमियम भी देना पड़ा आपको, इसलिए आपका नेट लॉस हो जाएगा -3.6. लेकिन 202 में आपका लॉस हो जाएगा 2.6, 203 में आपका लॉस हो जाएगा 1.6. ओके. 204 में हो जाएगा 0.06, 0.6. और 204.6 में हो जाएगा 0, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया. अभी आप जैसे ही 204.6 के ऊपर निकल जाओगा स्पॉट प्राइस आपका, तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे. 204.7 आप करके देख सकते हो, तो आप देखोगे कि आपको प्रॉफिट आ जाएगा. ओके. और मैंने 220 लिखा है, तो इसमें 20 रुपए वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गए माइनस 4.6, तो 15.4 हो गया. Okay, so I have mentioned here कि here from above you can notice that even though spot price आपका higher है strike price है, फिर भी आप लॉस कर रहे हो. एंड सिंपल रीजन इज ड्यू टू प्रीमियम ही पेड फॉर बाइंग कॉल ऑप्शन, बराबर. उसने कॉल ऑप्शन के लिए, कॉल ऑप्शन फ्री में तो नहीं आता. आप आज उसको बात, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो उसे कि भाई 1 महीने के बाद मुझे ये चीज देना. ओके. तो वो आज मीन्स वो क्यों बुक करे अपने को वो चीज पे, बराबर, इसके लिए वो प्रीमियम लेता है, करेक्ट. तो वो प्रीमियम का लॉस जाता है. अगर आप स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा चला गया आपका स्पॉट प्राइस, लेकिन वो प्रीमियम से कम है, तो भी आप लॉस करोगे. ओके. आप रिपीटेडली भी देख सकते हो तो आपको ज्यादा समझेगा, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि मैं मैक्सिमम बता सकूं इस पे. ओके. मैक्सिमम एक्सप्लेन कर सकूं. ओके. तो we'll keep until here. Okay. एंड हम अगला वीडियो नेक्स्ट इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय पे ऑफ से, बराबर. थैंक यू.